अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटा आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी से स्टार्ट होगा पेज नंबर 31। सबसे पहले इसके अंदर जो लाइन है सबसे पहले वाले पैराग्राफ में ये आप अंडरलाइन कर लें। सबसे पहले तो देख लें कि चैप्टर का मतलब क्या है। बायोडाइवर्सिटी है चैप्टर का नाम, और बायो का मतलब जैसे आप चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं, इट मीन्स लाइफ। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। ठीक है, आपका जहाँ चैप्टर का नेम लिखा हुआ है उसके आगे लिख लें बायो को अंडरलाइन करके, ऊपर लिखें लाइफ, डाइवर्सिटी को अंडरलाइन करके ऊपर लिखें वेराइटी। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि लाइफ में और क्या क्या वेराइटीज़ आ रही हैं हमारे सामने। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन द डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मुख्तलिफ ग्रुप्स के मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये लाइन आपने याद नहीं करनी लेकिन इसको अंडरलाइन लाजमी करना है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन। इसके ऊपर लिख लें क्वेश्चन, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी विद इन अ स्पीशीज़ एंड अमंग अ स्पीशीज़। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ मेजर ऑफ द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। कोई भी स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ किसको कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ सेम ऑर्गेनिजम्स। अगर एक बहुत बड़ा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, जैसे मंकीज़ है फॉर एग्जांपल, दे आर द ग्रुप ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म, एक तरह के होते हैं सारे, प्रेजेंट एट द सेम प्लेस एंड इन द सेम टाइम। तीन चीज़ें होती हैं, एक तरह के होने चाहिए, एक ही जगह पे मौजूद होने चाहिए और एक ही वक्त में मौजूद होने चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द स्पीशीज़। ठीक है अच्छा, अब डाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि स्पीशीज़ में वैरायटीज़ आ जाएंगी एंड अमंग द स्पीशीज़, और जो दो स्पीशीज़ के ग्रुप हैं या 2 3 4 जितने भी हैं उनके आपस में दरमियान में कोई चेंजेस देखने में आएंगी, कोई डाइवर्सिटी हमें मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ मेजर ऑफ द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। तो बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली क्या है कि अगर हम एक इकोसिस्टम में मौजूद आज वैरायटी देखते हैं 10 साल के बाद, ठीक है, और फिर दोबारा 20 साल के बाद दोबारा जज करते हैं, और जो जितना चेंज आया है, जितनी वैरायटी हमारे पास नहीं आई है, उसको हम मेजर करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता दूँ, कुछ बच्चे डेफिनेशन सिर्फ यहाँ तक लिखते हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 2 मार्क्स के लिए इतनी डेफिनेशन ठीक नहीं है। आपने ये तीनों लाइन, बहुत आसान है, ये तीनों लाइन डेफिनेशन के लिए याद करनी है। ठीक है, जो बच्चे यहाँ तक लिखेंगे उनको हाफ मार्क्स मिलते हैं और मिलेंगे भी। ठीक है, ठीक, तो आप लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट 2 मार्क्स के लिए कंप्लीट यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है। आपको छोटी छोटी 2 ब्रैकेट्स यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। एक में लिखा है फ्लोरा, दूसरे में लिखा है फोना। फ्लोरा कहते हैं प्लांट्स को, याद रखिएगा, और फोना कहते हैं एनिमल्स को। इनकी डेफिनेशंस मैंने ऊपर लिखी हैं, एक दफ़ा उनको देख लेते हैं, दोबारा इस पैराग्राफ पे फिर आते हैं। ये डेफिनेशंस मैंने लिखी हैं। फ्लोरा इज़ द प्लांट लाइफ अकरिंग इन पर्टिकुलर रीजन और टाइम। फ्लोरा एक प्लांट की ज़िंदगी होती है और उसको फ्लोरा कहते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स हैं उनके बारे में कुछ भी है, दैट इज़ कॉल्ड द फ्लोरा। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, डेफिनेशंस दोनों बहुत आसान है। क्वेश्चन आ जाता होता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लोरा एंड फोना, फोना इसको कहना है। ठीक है, और उसके अलावा शॉर्ट वैसे भी आ जाता है डिफाइन फ्लोरा, तो आप ये लिखेंगे फ्लोरा इज़ द प्लांट लाइफ अकरिंग इन पर्टिकुलर रीजन और टाइम। फोना इज़ द एनिमल लाइफ अकरिंग इन पर्टिकुलर रीजन और टाइम। ये मैं थोड़ी देर यहाँ तक ऐसे रखती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ताकि उसके बाद आप अपनी बुक्स पे लिख सकें। ठीक है, चलें जी, दोबारा आ जाए। यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने ऊपर वहाँ पे लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने लाजमी वो लिख लेना है, फ्लोरा और फोना की डेफिनेशन। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट फ्लोरा एंड एनिमल फोना इन अ रीजन डिपेंड ऑन क्लाइमेट। इसके ऊपर अब ये क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर एनिमल और प्लांट की जो डाइवर्सिटी है वो डिपेंड करती है। तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन अ रीजन डिपेंड ऑन क्लाइमेट, आबो हवा। ठीक है, आल्टीट्यूड, ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पे मौजूद हैं ये एनिमल्स या प्लांट्स। सॉइल,
मट्टी की नेचर कैसे की है, किस तरह के मिनरल उसके अंदर मौजूद हैं, एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़, और दूसरी स्पीशीज़ का उनके इर्द गिर्द मौजूद होना। ये सारी जो चारों की चारों चीज़ें ये एक फैक्टर्स हैं जो इस पर प्लांट की लाइफ और एनिमल की लाइफ डिपेंड करती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास पैराग्राफ है, इसके ऊपर लिख लें ऑब्जेक्टिव MCQs। 3 इसमें से MCQs निकल रहे हैं, वो मैंने मार्क कर दिए हैं। सबसे पहले तो ये बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज़ द रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। कहा ये जाता है, अभी एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं हमें पता, लेकिन आपकी बुक्स में ये लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड अमाउंट है कि एवोल्यूशन कहते हैं चेंज, दुनिया में जब से चेंज आया, ठीक है, 4 बिलियन साल का जो चेंज था वो उसके रिज़ल्ट में अर्थ हमें मिली है, 4 बिलियन ईयर्स। ठीक है। सेकंड आपके पास MCQs है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ नॉट वेल नोन टू साइंस दो लिमिटेड एविडेंस सजेस्ट दैट अंटिल 600 मिलियन ईयर्स अगो। अब ये सिर्फ एक एस्टिमेट है, हमें पक्का पता तो नहीं है। यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि पक्के एविडेंस हमारे पास नहीं है, ये तो बस अल्लाह ताला ही जानते हैं। लेकिन जितना एस्टिमेट साइंटिस्ट ने लगाया उससे ही पता चला कि 600 मिलियन साल पहले हमारी दुनिया मार्स से वजूद में आई थी। ऑल द लाइफ कंसिस्टेड ऑफ डैश डैश डैश, ऑल द लाइफ कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तब उस दौर में जब अर्थ ने एग्जिस्ट किया था तो तब सारी की सारी लाइफ किन की होती थी, बैक्टीरिया की और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल थे। क्लियर है। ये 3 ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स, यहाँ से ये एक क्वेश्चन, यहाँ से ये एक क्वेश्चन। इस लाइन को लाजमी मार्क करना है क्योंकि यहाँ से चैप्टर के अंदर जो जो पढ़ेंगे एक लाइन में लिखा हुआ है कि हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इसलिए इसको लाजमी मार्क करना है। दूसरी बात, ये ऊपर जो 2 डेफिनेशन थी ये आप लोगों ने लाजमी लिख लेनी। ठीक है, आज यहीं तक हमने करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।